बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप हमारी वीडियोज़ इंशाअल्लाह मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। हमने अर्ज़ किया था कि शहादत सालिसा दर तशहुद नमाज में जो अदिल्ला पेश किए जाते हैं, जो कुतुब दिखाई जाती हैं और लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश की जाती है कि शहादत सालिसा जो है वो नमाज में पढ़नी चाहिए और मुख्तलिफ़ किताबों को सामने रख के सीधी साधे लोगों को धोखा दिया जाता है। हम उसके मुतालिक बात कर रहे थे। आज कुछ किताबें लेके हाजिर हुए हैं जिनके बारे में बड़ी शद्दोमद और बड़े जोश व जज्बे के साथ कहा जाता है कि इनमें शहादत सालिसा दर तशहुद का जवाज़ मौजूद है और आइम्मा से रिवायात मनकूल है। तो आइए ज़रा आज एक नज़र करते हैं कि उन रिवायात की हैसियत क्या है और उन कुतुब में जो मौजूद है उन्होंने कहाँ से लेकर लिखा है, उनका असल मंबा क्या है। एक बात मैं पहले अर्ज़ कर दूं कि जब एक चीज़ एक किताब में आ जाए और फिर उससे लेकर 500 किताबों में भी लिख दी जाए तो अगर असल किताब साबित और सही है तो 500 की 500 में रिवायत साबित हो जाएगी। और अगर मरकज़ ही ख़राब है, बुनियाद ही ख़राब है, तो फिर 500 की 500 किताबों में वो रिवायत काबिल कबूल नहीं रहेगी। वो किताबें जो पेश की जाती हैं आए उनमें से चंद एक मुलाहिज़ा करते हैं और देखते हैं कि उनकी हैसियत क्या है। जो बाकी रह जाएगी इंशाअल्लाह आइंदा वीडियोज़ में हम इसे पेश करेंगे। सबसे पहली किताब बिहारुल अनवार, अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी, बहुत बड़ा नाम है। उनकी किताब पेश की जाती है बिहारुल अनवार। और अहले इल्म हज़रात जानते हैं कि बिहारुल अनवार एक बहुत बड़ा समंदर है जिसके अंदर हर किस्म की रिवायत आपको मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि बिहार में जो भी रिवायत मौजूद हो वो सही हो और उस पर अमल करना ज़रूरी हो। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख़ुद इस बात की वजाहत फरमाई है कि जब मैं रिवायत नकल कर रहा हूँ ये सारी, तो तहकीक जो है वो आने वाले उलमा के ज़िम्मे है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि मैं एक पूरा कशकोल जो है वो लेके जाऊं और जहां जहां से भी जिस रिवायत के मुतालिक भी दावा किया गया कि ये मासूम की रिवायत उसे मैं ले आऊं। बाद में मासूम की साबित होती है ये नहीं, ये बात की बात है। तो मेरे हाथ में ये बिहारुल अनवार 84 नंबर जिल्द है इसकी, बैरूत लबनान से छपी है। इसके सफ़ा नंबर 204 में ये जो पेश की जाती है रिवायत वो मौजूद है, ये पेश की जाती है। लेकिन इन्होंने ये रिवायत जिसके अंदर शहादत सालिसा है, ये रिवायत इन्होंने फ़िक़्र रिज़ा से लेके लिखी है। यानी इनकी हैसियत, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इनकी हैसियत फ़कत एक नाकिल की हैसियत है और नाकिल अमीन होता है, वो जहाँ से उसे मिले जिस हालत में वो लिख देता है। बाद में आने वाले तहकीक करें और साबित करें या साबित ना करें, तो इनका जो मंबा है वो फ़िक़्र रिज़ा, ये आपके सामने मौजूद है, फ़िक़्र रिज़ा। फिर आगे वो सारा तशहुद जो हमारा मौरद बहस है उसको नकल किया है अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उसके बाद दूसरी किताब जो पेश की जाती है मुस्तनद शिया फी अहकाम शरिया, ये पेश की जाती है। मुल्ला अहमद नराकी की किताब है। 1245 हिजरी में इनका मतवफ़ा, इनकी वफ़ात हुई है। इसकी जिल्द नंबर है जी 5, जिल्द नंबर 5 है। ये बाहर भी लिखा हुआ है खामिस तराज से छपी है, लबनान बैरूत, ये भी बैरूत से छपी है। इसके अंदर सफ़ा नंबर 335 में रिवायत मौजूद है। लेकिन इन्होंने ये रिवायत भी फ़िक़्र रिज़ा से लेके लिखी है, ये आपके सामने है। और माफ़ी फिल फ़िक़्र रिज़वी, फिर आगे वो सारा तशद्दुद जो हमारा मौरद बहस है वो सारा नकल किया है। तो इनकी हैसियत भी एक नाकिल की हैसियत है, इनका मंबा भी फ़िक़्र रिज़ा है। उसके बाद हदायतुन नाज़िरा फ़ी अहकामिल इतरत ताहिरा, शेख मुहद्दिस यूसुफ बहरानी, उनकी किताब है। इसकी जिल्द नंबर है जी 8, ये भी बैरूत से छपी है और इसके सफ़े का नंबर है जी 451। इन्होंने भी इसी रिवायत को जो इन दो बुजुर्गान ने लिखी है इन्होंने भी लिखा है। यानी ये तो नहीं ना 45-46 किताबें इकट्ठी करके बैठ जाएं, लेकिन देखे तो सही उनका मंबा और मसदर क्या है। इसने भी लिखा है, इसने भी लिखा है, इसने भी लिखा है, ये कोई बात नहीं होती। तो जनाब इन्होंने भी लिखा है वक़ाल अलैहिस्सलाम फिल फ़िक़्र रिज़वी, इन्होंने भी फ़िक़्र रिज़ा से लेके लिखा है। ये जो आप पेश करते हैं जी फ़लाँ ने लिख दिया, फ़लाँ ने लिख दिया, तो उनका मंबा तो चेक करो। अगर मंबा ठीक है तो रिवायत ठीक है, और अगर मंबा ही ठीक नहीं है तो फिर रिवायत तो किसी काम की नहीं रहेगी। तो हदायत नाज़रा के अंदर जो रिवायत मौजूद है उसका जो मस्तर है उन्होंने जहाँ से ली है वो भी फ़िक़्र रिज़ा अलैहिस्सलाम है।
उसके बाद ही मुस्तदरकुल वसाइल, मुहद्दिस नूरी, मिर्जा हुसैन नूरी, उनकी किताब मेरे सामने मौजूद है, मुस्तदरकुल वसाइल। इसकी जिल्द नंबर 3 है, जिल्द नंबर 5 है, सॉरी, जिल्द नंबर 5 है इसकी, और सफ़ा नंबर है इसका जी 6 और 7, यानी आधी रिवायत यहाँ पे है और आधी रिवायत यहाँ पे मौजूद है, आधे से ज़्यादा। इनका मसदर, इनका मंबा भी फ़िक़्ह रिज़ा है, ये आपके सामने मौजूद है, ठीक है। तो इनका मंबा जो इस इख्तलाफी रिवायत के ऊपर है, ये भी फ़िक़्ह रिज़ा अलैहिस्सलाम है, जो मंसूब है मेरे मौला की तरफ। अभी इंशाल्लाह उसके मुतालिक भी बात करते हैं। अगली बात जो मैं करने वाला हूँ, अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा तफसीर अनवार नजफ़ फ़ी असरार मुसहफ़ के अंदर भी उन्होंने बिल्कुल तसहीह अपनी नकल फरमाया ये चीज़ कि तशहुद वही है जो आइमा मासूमीन से नकल हुआ है, उसको घटाना या बढ़ाना उलमा के बस की बात नहीं। और फिर एक बहुत बड़े मुज्तहिद मोहसिनुल हकीम, यानी इज्तिहाद की दुनिया में और अहले इल्म की दुनिया में इनका नाम कोई ढका छुपा नहीं, इस बंदे का नाम ही काफ़ी है, मरजा कबीर, सुबहान अल्लाह। उनका फिर उन्होंने फतवा भी नकल कर दिया कि उनका क्या नज़रिया शहादत सालिसा के मुतल्लिक। मैं यहाँ पे बल्कि उनका अपना मोहसिनुल हकीम का तशहुद जो उन्होंने अपनी तौज़ील मसाइल में लिखा है वो पेश कर ही देता हूँ, ताकि इबहाम जो है वो दूर हो जाए किसी हद तक। बाकी जो मानेंगे वो मानेंगे, जो नहीं मानेंगे वो मा अलैना इल्लल बलाग। इन्होंने भी अपनी तौज़ीहुल मसाइल के अंदर, ये तौज़ीहुल मसाइल है इनकी, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व एहतियात वाजिब आनस्त के बग़ैर ई तरतीब न गोयद। एहतियात वाजिब इसी में है कि ये जो हमने लिखा है इस तरतीब, इसके अलावा कोई और चीज़ ना पढ़ी जाए नमाज में। मोहसिनुल हकीम, अगर चाहे हमारा मौजू ये था कि हम तौज़ीहुल मसाइल पे बात करेंगे और इंशाल्लाह तफसीली करेंगे मुख्तलिफ तौज़ीहात पे, जैसा कि उन्होंने पेश की मुबशर काशानी की, तो मुबशर काशानी ने खुद किससे लेकर लिखा है, उन्होंने लेकर लिखा है फ़िक़्ह कामिल से, और फ़िक़्ह कामिल का हम जवाब दे चुके हैं। बहरहाल ये जी हुसैन बख्श जाड़ा साहब की किताब पेश की जाती है अनवारुश शरिया दर फ़िक़्ह जाफ़रिया, अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा, उनकी तस्वीर है पीछे। इसका सफ़ा है जी 58। इसके अंदर ज़रा करीब ले हैं। पहले तो उन्होंने तशरीफ़ फरमाई है और बाद में रिवायत नकल की, और रिवायत उन्होंने कहाँ से ली है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आइमा ताहिरीन ने नमाज का जो तरीक़ा तालीम फरमाया है वो यही है, इससे बढ़ाना या कम करना उलमा के बस में नहीं है। तशहुद में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत की शहादत पर इसरार करना ख्वाह की मुश्काफ़ी है, क्योंकि दरूद में सब आले मोहम्मद शामिल है। यहाँ तक उनकी अपनी बात और उनकी तहक़ीक़ है। उसके बाद उन्होंने ये रिवायत नकल की है, तो उन्होंने ये रिवायत लेके लिखी है मुस्तदरकुल वसाइल से, और हमने अभी आपके सामने अर्ज़ किया है कि मुस्तदरकुल वसाइल, यानी इन्होंने ली है मुस्तदरकुल वसाइल से, मुहद्दिस नूरी की किताब है, और मुस्तदरकुल वसाइल में हमने अभी दिखाया कि इन्होंने ली है फ़िक़्ह रिज़ा से। तो दोनों किताबों का, एक का इनडायरेक्ट और एक का डायरेक्ट मस्दर कौन सा है, मंबा फ़िक़्ह रिज़ा। आइए ज़रा देखते हैं कि फ़िक़्ह रिज़ा जो किताब है उसकी अपनी हैसियत क्या है, आया वो मेरे मौला रिज़ा की किताब है भी या सिर्फ एक ज़ुबानी कलामी दावा है। देखते हैं। अगर हम ये साबित करने बैठते हैं कि ये है या नहीं है तो एक लंबी बहस चल निकलेगी। हम सिर्फ इसके मुंदरजात पे गौर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि रिवायत मौला रिज़ा अलैहिस्सलाम, ये किताब मेरे मौला रिज़ा अलैहिस्सलाम की किताब है या किताब नहीं है। ये फ़िक़्ह रिज़ा मेरे सामने है अंदर से, क्योंकि इधर से मदम है थोड़ा सा, तो अंदर से दिखाएं जी। ठीक है जी। अल मुश्तहर बिफ़िक़्ह रिज़ा, अल फ़िक़्ह अल मंसूब ले इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वल मुश्तहर बिफ़िक़्ह रिज़ा। इस किताब के मुताल्लिक़ पहली बात तो ये कि उसके ऊपर लिखा हुआ अल मंसूब,
और हम कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि जब ये लफ्ज़ मंसूब आ जाए, ज़रा करीब करें, लफ्ज़ मंसूब आ जाए, अल मंसूब, तो उलमा का ये कौल मशहूर है कि जब लफ्ज़ आ जाए कौलहुम नौसिबा इला फुलान दलील अला अन्नहु लम यसबुत, कि जब ये चीज़ आ जाए कि ये चीज़ फुलां की तरफ मंसूब है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ कतई नहीं है, ये निस्बत जो है वो साबित नहीं है, ये किताब उनकी नहीं है। क्योंकि अगर होती किताब तो सीधा लिखते कि ये मौला रज़ा की किताब है, मौला रज़ा अलैहिस्सलाम की किताब है, नहीं, मंसूब है, यकीन नहीं है। खैर, इसके अंदर अजीज़ा ने ग्रामी ऐसे खराफात हैं और ऐसी ऐसी बातें हैं कि कोई अक्ल सलीम और फितरत सलीम वाला इंसान और अपने आप को शिया सनाशरी कहलाने वाला इंसान कभी नहीं कहेगा कि ये कलाम मेरे मौला रज़ा सादर हुआ है। कहते हैं कि इब्ने सकीन जो था उसके कहने पे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने उसे इमला फरमाई, हमने रिजाल की किताबें टटोल मारी हैं, हमें कहीं पे इब्ने सकीन नामी बंदा नज़र ही नहीं आया। अगर किसी के इल्म में है तो हमें बता दे, पता तो चले वो कौन था जिसने मौला के सामने बैठ के कहा कि मुझे लिखवाएं, और मौला उसे लिखवाते रहे। बहरहाल एक लंबी चौड़ी बहस है, हमें तो कहीं पे नज़र नहीं आया। जो अगर कोई साबित करना चाहता है तो दरवाज़ा तहकीक खुला हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे खराफात हैं जिनसे साफ और वाज़े पता चलता है कि ये किताब मेरे मौला रज़ा की किताब नहीं है। मैंने ये अर्ज़ किया कि इन किताबों का, ये 5-6 किताबें जो मैंने जिक्र की हैं, इनका मंबा जहाँ से लेकर इन्होंने लिखी वो फ़िक्र रज़ा है। अब फ़िक्र रज़ा अगर साबित है तो ये किताबें खुद ब खुद साबित है, और अगर यही साबित नहीं है तो फिर इनकी तो फिर इस रिवायत की तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी जो इन्होंने इससे लेके लिखी है। सारे लोग जानते हैं कि अहले तशय्यो का, मजहब अहले बैत का मुतफ़क्का फैसला है कि वुज़ू के अंदर पाँव का मसा किया जाता है, पाँव धोए नहीं जाते। धोना हमारे नज़दीक सही नहीं है वुज़ू के अंदर, वैसे धोए कोई पहले, वुज़ू के अंदर मसा है, कुरान ने मसा बताया है। लेकिन इस किताब के अंदर क्या है? सफ़ा नंबर है जी इस किताब का 70, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। सफ़ा 70 है, ज़रा करीब ले आए। यहाँ से रिवायत शुरू हो रही है कि मौला अमीरुल मोमिनीन अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ात यौमिन क़ाला लिइब्निही मुहम्मद इब्न अल हनफिया या बुनैया कुम फ़ातिनी बिमख़ज़बिन फ़ीही माउन लित्तहूर, यानी जाओ अपने बेटे मोहम्मद हनफिया से एक दिन मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि बेटा जाओ और मेरे लिए एक बर्तन, वो बर्तन मख़ज़ब यानी वो बर्तन जिसमें कपड़े वगैरह धोए जाते हैं या पानी भर के वो तहरत वगैरह के काम आता है, वो ले आए। और मौला ने ये वज़ू शुरू किया, सारा वज़ू करते गए। फिर उन्होंने सार का मसा किया, सुम्मा गासला कदम है। फिर उन्होंने, मज़हब अहले बैत का मुत्तफ़िक मसला क्या है कि पाँव का मसा करना चाहिए। मौला अमीर क्या कर रहे हैं? सुम्मा गासला कदम है, उन्होंने अपने कदमों का, अपने दोनों पाँव को धो लिया, मसा नहीं किया। अब बताएं कि वुज़ू इसके मुताबिक करना चाहिए। मौला रज़ा से अगर मंसूब है तो आपका सारा मज़हब फिर कहाँ जाएगा? पहली बात। दूसरी बात ही इसके अंदर मौजूद है, सफ़ा 79 के ऊपर ये चीज़ मौजूद है, मैं आपके सामने इबारतें पढ़ देता हूँ ताकि वक़द ज़करल्लाहुल जमीआ फ़िल कुरान, यानी अलमस वल गस्ल, अल्लाह ने नऊज़ बिल्लाह कुरान में धोना का भी कहा है और गस्ल का भी कहा है। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि शियों का जो नज़रिया है वज़ू के बारे में वो है मसा, जबकि ये हमारे नज़रिए के ऐन मुखालिफ, पूरी दुनिया का मसा और गस्ल। हमारे पास यानी भरी पड़ी हमारी कुतुब जिसके अंदर आइमा का वज़ू नकल हुआ है, जिसमें उन्होंने वो जो है वो मसा किया बाकायदा तौर पे। अच्छा जी, कौलु ताला व अर्जुलकुम इलल काबैन अराद बिही अल गस्ल बिनस्बिल लाम, यानी अगर व अर्जुलकुम पढ़ें यानी लाम पे नस्ब पढ़ें तो इससे मुराद लिया जाएगा कि धोना है, ठीक है जी। व कौलु व अर्जुलकुम बिकसर लाम अर्जुलकुम अराद बिही अलमस वकिलाहुमा जायज़ान अल गस्ल वल मस। अब इस रिवायत के मुताबिक यानी पाँव धोएं तब भी ठीक है और मसा कर लें तब भी ठीक है। ये फ़िक्र रज़ा है। मसला ये बन चुका है कि अपने वो काम की चीज़ निकालते हैं, ना देखते हैं उसकी हैसियत क्या है। बाकी किताब को मान लेने से कितने खराफात लाजिम आएंगे, मासूम की बाकायदा तौहीन लाजिम है ना। हमने कुछ नहीं सोचना, हमने बस अपना मकसद निकालना है। और ये लोग विलायत का दिफा नहीं कर रहे, ये अपनी रोटी का दिफा कर रहे हैं, अपने लंगर का। वरना कितने ऐसे शिया शहीद हुए, कितने ऐसे मसाइल पेश हुए, बंदे कहाँ नजर आए, किस जगह पे ये नजर आए? इनको सिर्फ वो
किसी नाम से, यानी एक टाइटल इन्होंने विलायत का रखा हुआ है। इंशाल्लाह विलायत जो है, जो लोग विलायत पे कट मर रहे हैं, लोगों के सामने वाजे, ये अब ड्रामेबाजी खत्म होने वाली है। तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात ये है कि कुरान में कितनी सूरतें हैं? 114, सारे जानते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये कुरान का हिस्सा है या नहीं? सब मुसलमानों का ये अकीदा है कि ये कुरान का हिस्सा है। लेकिन इस किताब में क्या लिखा है जी? सफ़ा 113 है जी इस किताब का। इसमें क्या लिखा है मैं ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ और फिर ज़रा पता करते हैं कि ये किताब वाकई मेरे मौला रज़ा की हो सकती है। व अन्नल मुअव्वज़तैन मिनर रक़िय्या लैसता मिनल कुरान दाखलूहा फिल कुरान अस्तग़फिरुल्लाह। यानी मुअव्वज़तैन कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों जो हैं वो कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है, बतौर तवीज़ नाजिल हुई हैं। ये बाद में कुरान मजीद में नाउज़ बिल्लाह शामिल की गई हैं, जबकि किसी मुसलमान का, किसी शिया सनाशरी का ये अकीदा नहीं है कि नाउज़ बिल्लाह ये बाद में दाखिल की गई हैं। ना अहले सुन्नत इसे मानते हैं, ना अहले तशय्युअ इसे मानते हैं। लेकिन इस किताब को अगर मान लिया जाए तो कितना बड़ा, यानी एक खराफात लाजिम आते हैं, उनमें से एक खराफा ये भी है कि हमें मानना पड़ेगा कि फिर नौज़ बिल्लाह मौला रज़ा ने नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नकले कुफ़र न बश मासूम इन चीज़ों से बालदार हैं। लेकिन अगर इसको मान लिया जाए तो ये भी मानना पड़ेगा कि नौज़ बिल्लाह ये कुरान का हिस्सा ही नहीं है। सिर्फ वैसे ही उठ के दावा कर दीजिए किताब मेरे मौला रज़ा का, आए माने, जब मानेंगे तो फिर ये सारा कुछ भी मानना पड़ेगा। फिर आगे है जी, आगे बहुत ऐसी बात है कि जो कतन मासूम नहीं फरमा सकते। सफ़ा नंबर 302 इसी किताब का और 303। मजबूरी है, ये मुझे पढ़ना पड़ रहा है, वरना मासूम इन चीज़ों से बहुत बालातर है। ऐसे अजीब व गरीब मसाइल मासूम की ज़ुबान से जारी नहीं होते। ये जो मैं पढ़ने वाला हूँ, अल्लाह ताला नकले कुफर न बाशत, बार बार कह रहा हूँ। क्या है जी इसमें? अब मासूम कह रहे हैं वकज़ालिकल जल्द, यानी हैवान की जो मुर्दार होता है उसकी जल्द, उसका चमड़ा, हराम जानवर का चमड़ा, फ़इन्न दिबागतहु तहारतहु, कि अगर उसको रंग दिया जाए, मुर्दार का चमड़ा अगर रंग दिया जाए तो वो पाक हो जाता है। और आगे क्या लिखते हैं इस जगह पे? व ज़कातुल हैवान ज़िबहु व ज़कातुल जुलूद मैतते दिबागतहु, यानी अगर आपने मैता की जिल्द को, जो कि नजिस होती है, उसको अगर पाक करना है तो उसको रंग दें। किसी शिया ने आज तक नहीं कहा। हाँ, किसी और मकतब में मौजूद हो तो उसका नहीं मैं कहता, किसी शिया ने ये नहीं कहा। हमारे उलमा का ये नज़रिया नहीं है, मासूमीन ने इसकी तालीम नहीं दी, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है। अब अगर इसको मान लेते हैं बकौल आपके, तो कितना बड़ा जो है वो मसला लाजिम आएगा। शहादत सालिसा इन्होंने लिखी 108 नंबर सफ़े पे, यानी एक शहादत सालिसा को बचाने के लिए कि नहीं जी है मौला रज़ा की, हमने कितना बड़ा खराफा, तौहीन मासूम। इसके अलावा इसमें ऐसे जुमले मौजूद हैं, आयतुल्लाह खोई ने, मैं अभी जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, यानी उलमा ने बहस करके वो जुमले निकाले, इस किताब में ततब्बो किए से ढूंढा है और बताया है कि अगर इसको मान लिया जाए तो मासूम की तौहीन लाजिम आती है। बहुत सारे ऐसे जुमले जो मैंने अभी नहीं कहे जो इसके अंदर मौजूद हैं। मासूम इस मकाम से बुलंद है। तो भाई आपकी जो बुनियाद थी फ़िक़्ह रिज़ा, जिसको लेके सारे उछल रही, फ़िक़्ह रिज़ा में मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने लिख दिया है, इसको मानना चाहिए, और जो नहीं पढ़ता वो पता नहीं क्या क्या जो है वो मज़हब अहले बैत के मानने वालों पे जो इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और इन किताबों का जो हवाला देते हैं। तो जब आपकी बुनियाद ही गिर गई है तो आगे अब क्या बात करेंगे। यही वजह है कि उलमाए आलाम ने बाकायदा तौर पर तशरीह की है कि अगर इस किताब को हल्का सा भी पढ़ लिया जाए तो एक फ़िक्र सलीम रखने वाला इंसान ये चीज़ मानने पे मजबूर हो जाएगा कि ये मेरे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का कलाम नहीं हो सकता। मैं पेश कर देता हूँ, ये मेरे सामने किताबुल बय, हज़रत इमाम खुमैनी बुत शिकन, हज़रत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब है और इसकी जिल्द 5 है। इसका इनका दरसे खारिज है जो नजफ में दिया गया था, और ये इसकी जिल्द 5। इसके अंदर जी फ़िक़्ह रिज़ा पे जब पहुँचते हैं, ज़रा करीब ले आए, इमाम राहिल क्या फरमाते हैं? इमाम फरमाते हैं व अम्मल फ़िक़्हुर रिज़वी फ़ला यंबग़िल इश्काल फ़ी अन्नहु लैसा मिन तस्नीफ़ातिर रिज़ा कमा ला यख़फ़ा अला मन राजअहु व तदब्बरा फ़ी ताबीरातिही।
अब मुझे बताएं कि इमाम फरमा रहे हैं, इमाम खुमैनी, कि जो इसकी तरफ रुजू करता है उसे पता चल जाता है, जो हल्का सा तदब्बर भी करता है उसे पता चल जाता है कि ये किताब जो खराफों से भरपूर है, ये मौला रिजा लैसा मिन तसनीफात रिजा ला यंबगिल इश्काल, कोई इश्काल नहीं, इस बात कहने में कोई अर्ज नहीं है कि ये किताब मेरे मौला रिजा की किताब नहीं हो सकती, उनका कलाम नहीं हो सकता। की ज़ात इससे बालातर है कि वो चमड़े के बारे में ऐसी बातें कहें, वो कुरान के बारे में ऐसी बातें कहें, मेरे मौला रिजा इससे बालातर है। दूसरे आलम दीन, बहुत बड़ा नाम है इज्तिहाद की दुनिया में। अब जाहिलों को क्या पता कि उलमा क्या होते हैं, ठीक है जी, जाहिलों को कोई पता नहीं। अगर उलमा का मकाम पूछना है तो उलमा से पूछो। साहिब जवाहिर, जवाहिरुल कलाम, शरह इस्लाम की शरह की इन्होंने, इसकी जिल्द नंबर 6 मेरे सामने है और ये भी बैरूत लबनान से छपी है। सफ़ा नंबर 142 के ऊपर लिखते हैं, क्योंकि वो सारा पढ़ चुके थे, उन्होंने आपकी तरह हवाई फायरिंग तो नहीं करनी थी ना, उलमा ने तो तदब्बुर करना था, बहस करनी थी, सच्चे दिल से पढ़ना था। जब उन्होंने किताब को ये सारे खराफे जो कुछ मैंने बयान किए और कुछ नहीं किए पढ़ लिए, तो फिर उन्होंने क्या लिखा, वह अम्मा फ़िक़्ह रिज़वी फ़लैसा बिहुज्जतिन इंदना, जो ऐसी किताब हो उसकी क्या हैसियत रहती, लैसा बिहुज्जतिन, ये दलील बनने की सलाहियत ही नहीं रखती। ये होता है शिया, सच्चा शिया, कि जिसे पता है कि अगर मैं मान लूं तो मुझे क्या क्या मानना पड़ेगा, मेरा मौला ऐसी बात कर ही नहीं सकता। इसके बाद बहुत बड़ा नाम है हजरत आयतुल्लाह उज़्मा आकाई सैयद अबुल कासिम खुई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। आज के दौर में जितने इस रवां सदी में चल रहे हैं मुज्तहिदीन, बुजुर्ग आलाम जो भी हैं, वो सारे आपके शागिर्द, कोई डायरेक्ट शागिर्द है, कोई इनडायरेक्ट शागिर्द है। बहुत बड़ी शख्सियत थी, अल्लाह अकबर। 22 साल की उम्र में दर्जा इज्तिहाद पे फायज हुए हैं और 75 साल के करीब दरसे खारिज दिया, अल्लाह को पूरा दौरा फ़िक़्ह करवाया। यानी इनके कितने फ़ज़ाइल हैं इनके, अब मैं क्या क्या बयान करूं, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म। इनकी किताब है मिसबाहुल फ़ुक़हा, और इसकी पहली जिल्द है, जिल्द अव्वल है इसकी, मिसबाहुल फ़ुक़हा की जिल्द अव्वल है, इसका सफ़ा 37 है। अब जरा करीब लें। सुम्मा इन्नहु मअल गज़्ज़ अन जमीअ मा ज़करना, पहले ये सारी बहस करते हैं फ़िक़्ह रिज़ा के हवाले से, रिवायत और फ़िक़्ह रिज़वी सारी बहस करते हैं कि मंसूब है या नहीं है, और वो खराफे भी ज़िक्र करते हैं सारे तफसीली कि क्या क्या इसके अंदर ऐसी बातें हैं जो मासूम की ज़ात के साथ जो है वो हम लगाएं तो उनकी तौहीन होती है। उसके बाद लिखते हैं मल गज़्ज़ अन जमी मा ज़करनाहु फ़इन्ना फ़िल किताब क़राइनुन क़तइय्यतुन, इस किताब में ऐसे क़तई क़राइन मौजूद है, क़तई अल्फाज, ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो दलालत करते हैं तदुल्लु अला आदम कौनिही लिमिस्ल मौलाना रिज़ा, कि मौला रिज़ा जैसी शख्सियत का ये कलाम नहीं हो सकता। ऐसे अल्फाज मौला रिज़ा नहीं कह सकते। अब मुझे बताएं दोस्तों, ठंडे दिल, एक तो मसला हमारे साथ ये बन चुका है कि हम किसी चीज़ को शरई नुक्ता नज़र से या अहकाम शरिया को शरीयत के इन्वान से नहीं देखते कि अल्लाह का हुक्म क्या और मुझे मानना है ना, हम अपने जज्बात बना के देखते हैं। जज्बात नहीं, ठंडे दिल से ज़रा सोचें कि इन किताबों की क्या हैसियत रह जाती है, इस फ़िक़्ह रिज़ा की क्या हैसियत रह जाती है जब इसके अंदर ऐसे खराफे मौजूद। क्या कोई शिया तस्लीम करेगा कि मौला रिज़ा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने फरमाया हो कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नक़ल कुफ़र कुफ़र नबाशन, के आखिरी 2 सूरतें जो हैं वो कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है? क्या वो फरमा सकते हैं कि एक जल्द नजस जल्द जो है वो उसको रंग दिया जाए तो पाक हो सकती है? क्या वो फरमा सकते हैं कि मौला अली फरमा सकते हैं कि पाँव का जो है वो धो भी लें तब भी ठीक है, मसा कर लें तब भी ठीक है? मासूम ये फरमा सकते हैं। और फिर कुछ ऐसी बातें जो मैंने अभी जिक्र नहीं की, एक शहादत सालसा इसके अंदर मौजूद है, और आप उसको, और फिर इसके अंदर ही अजान में नहीं है शहादत सालसा। अब अजान की फसूल जो है वो उसमें नहीं है कि शहादत सालसा पढ़नी चाहिए। ये अजान वाले क़यामत में ले आए।
अब देखें, अब मासूम अगर आप मानते हैं कि ये मौला रिज़ा की है, तो मौला ने तो कोई नहीं कहा, इधर अज़ान में भी नहीं कहा, इकामत में भी नहीं कहा। अब मुझे बताएं फिर करें अमल? जबकि शिया सारे जो आले मोहम्मद के मानने वाले वो तो पढ़ रहे हैं इसे शार मजहबी के नाम से। हम तो आज के दौर में इसे मजहब शिया की पहचान समझते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। अब बताइए फिक्र रिज़ा है, ज़रा करीब करके उन बंदों को तो पता चले जो उठा उठा के आ जाते हैं। इसमें तो नहीं लिखा हुआ। और इसकी फिर तफसील इंशाल्लाह मुलाहिज़ा करेंगे। इसकी फिर जो तशहुद है दूसरी रकत में नहीं है, यानी अगर दूसरी रकत है तो फिर उसमें नहीं है, चौथी में है। बहुत सारी तफसीलात जिक्र की जा सकती हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, उनसे तो मैं नहीं कहता जो कारोबारी बन चुके हैं, लेकिन वो उनसे कहता हूँ कि जो आले मोहम्मद का मकाम समझते हैं, जो उनको मासूम दिल ख़ता समझते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ठंडे दिल से कभी सोचिए कि क्या मासूम ऐसा कलाम कर सकते हैं? क्या ये मसाइल जो उठाए जा रहे हैं आज से पहले तो नहीं थे? क्या ये खुली दुकानदारी नहीं है? क्या ये मासूम का नाम इस्तेमाल करना नहीं है? इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अहले इल्म हज़रात, अहले फ़िक्र हज़रात और आले मोहम्मद के कहे पे अमल करने वाले, उनका सहारा लेके अपनी बातें निकालने वाले नहीं, उनके कहे पे अमल करने वाले जो मुखलिस शिया इंशाअल्लाह हमारी बातों में तवज्जो भी करेंगे। और वही नमाज जो 1400 साल से हमारे मासूमीन ने पढ़ी, उलमा ने उसे बचाया और आज हमारे पास नस्लन बाद नस्लन मौजूद है, उसी को पढ़ेंगे और वही तशहुद है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इमाम ज़मान सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की फ़ौज में शामिल होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।